बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद कारिंतुका। आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं क्लास 9 की न्यू बुक की रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है, 4 और 5 के दरमियान के दो रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। ये क्वेश्चन हम इस टाइप का ऑलरेडी एक्सरसाइज में कर चुके हैं। इसमें हमने क्या फॉर्मूला यूज़ किया था, एवरेज इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। जब भी किसी का मिड नंबर हमने फाइंड करना होता है तो हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने यही फार्मूला अप्लाई करना है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है 4 और सेकंड क्या है 5। तो a हमारे पास क्या हो जाएगा 4 और b हमारे पास क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2। देन 4 प्लस 5 हमारे पास क्या आ जाएगा 9/2। 4 प्लस 5 9 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4.5। तो एक नंबर हमारे पास ये आ चुका है। अब हमने दूसरा नंबर फाइंड करना है। अब दूसरा नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे, देखें हमारे पास क्या है 4 एंड 5, इसका मिड पॉइंट आ गया 4.5। अब या तो हम इन दोनों के दरमियान का नंबर फाइंड कर सकते हैं या फिर इन दोनों के दरमियान का नंबर फाइंड कर सकते हैं। मतलब कि अगेन वही फॉर्मूला पुट करेंगे। हमने क्या ले लिया 4 और 4.5 डिवाइडेड बाई 2। तो इनको ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया 8.5 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाता है 4.25। ये हमने लिया इन दो नंबर्स को ऐड करके। अब इन दो नंबर्स को ऐड करके भी देख लेते हैं हमारे पास क्या आ सकता है। तो वो हमारे पास आ जाएगा 4.5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 9.5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4.75। अब हमारे पास तीन नंबर्स आ चुके हैं। तो इन तीनों में से हम कोई भी दो नंबर उठा सकते हैं। तो मैंने क्या ले लिया 4.25 एंड 4.5 आर टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। पार्ट 1 है हमारे पास √5 इंटू एक्स की पावर हमारे पास 15 है, y की पावर हमारे पास 35 है, डिवाइडेड बाय z की पावर 20 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस अंडर रूट को y की फॉर्म में लिख लेंगे। इसकी पावर में आ जाएगा। पावर में हमारे पास कैसे आएगा, जब भी अंडर रूट के साथ कोई नंबर होता है उसको हम ले लेते हैं 1/5। अब यहाँ पे 5 है तो 1/5 ले लिया। अगर सिंपल अंडर रूट होता तो हम 1/2 ले सकते थे। इसी तरह जो वैल्यू यहाँ आ सकती है वही हम y की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सिंपली इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, अंडर रूट को रिमूव किया तो हमारे पास आ गया 1/5 इंटू एज इट इज़ ये टर्म लिख दी। देन नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है 1/5 हर टर्म में सेपरेट सेपरेट करके लिख देना है। तो x की पावर 15 इसकी पावर में आ जाएगा 1/5। इसी तरह y की पावर 35 इसकी हमारे पास पावर क्या आ जाएगी 1/5। डिवीजन में हमारे पास है z 20 तो इसकी पावर में क्या आ जाएगा 1/5। सिंपल कटिंग करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 के साथ इसकी कटिंग करेंगे तो 3 आ जाएगा, इसकी कटिंग करेंगे तो 7 आ जाएगा, इसकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो यहाँ से x की पावर आ जाती है 3, y की पावर आ जाती है 7 और z की पावर आ जाती है 4। यही इसका आंसर है। पार्ट 2 है हमारे पास अंडर रूट, यहाँ आ जाएगा 3 और 27 की पावर 2x। तो सबसे पहले हमने रिमूव करना है अंडर रूट। तो इसको रिमूव करके हमारे पास क्या आ गया 1/3 एंड 27 की पावर 2x एज इट इज़। देन 27 के हमने फैक्टर्स लिए, इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आ जाता है 3 का क्यूब। लेके देख लेते हैं हमारे पास कैसे आएगा। देखें यहाँ पे आ गया 27, तो 3 9 ज़ा 27 एंड 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो 3 कितनी टाइम्स है 3 टाइम्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 की पावर 3 और इसकी पावर हमारे पास क्या है 2x और बाहर हमारे पास क्या है 1/3 एज इट इज़। देन क्या हो जाएगा ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 6x। बाहर हमारे पास होल की पावर हमारे पास क्या है 1/3। देन इसकी कटिंग होगी 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ आ जाएगा 2x। तो 3 की पावर हमारे पास क्या आ गई 2x। यही इस पार्ट का आंसर है। पार्ट 3 हमारे पास 6 इंटू 3 की पावर n+2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n+1 माइनस 3 की पावर n। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने क्या किया 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2। क्या कर दिया हमने 3 की पावर्स को सेपरेट सेपरेट कर दिया। जब भी हमारे पास पावर्स ऐड हो रही हो तो इनको हम सेपरेट करके मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। इसी तरह 3 की पावर n+1 इसको हमने सेपरेट करके लिख दिया 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 1। इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखना चाहें तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जब भी बेसिस सेम होती हैं तो हमारे पास पावर ऐड हो जाती है। ये हमारे पास एक यहाँ पे लॉ अप्लाई हुआ है। इसी तरह -3n एज इट इज़। ये अब हम सेपरेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है 3 की पावर n जो कि हम कॉमन लेके कट कर सकते हैं। यहाँ से हमने ले लिया कॉमन 3 की पावर n। हमारे पास क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। इसी तरह हमारे पास डिवीजन में क्या आ जाएगा 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 1 माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा ये 3n और ये 3n कट जाएगा। हमारे पास रिमेनिंग क्या आ जाएगा 6 इंटू 3 की पावर 2
डिवाइडेड बाय 3 की पावर 1 हमारे पास 3 होता है माइनस 1। देन नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 हमारे पास क्या आ जाती है 9। 3 माइनस 1 हमारे पास आ जाएगा 2। देन 6 इंटू 9, ये देखिए यहाँ कटिंग हो रही है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 3 इंटू 9 हमारे पास क्या आ जाएगा 27। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स इज 51। यहाँ क्या बताया गया है कि 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स का सम हमारे पास किसके इक्वल है 51 के। फाइंड द 3 इंटीजर्स, और हमने क्या फाइंड करना है वही 3 इंटीजर्स। हमें ये 3 इंटीजर्स नहीं मालूम, हमने वो फाइंड करने हैं। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 1.3 में किया हुआ है, वो आप लोग देख लीजिएगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो चीज़ें हमें नहीं मालूम होती उनको हम लेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑड इंटीजर हमने ले लिया x, सेकंड ऑड इंटीजर ले लिया हमने x+2, और थर्ड ऑड इंटीजर ले लिया हमने x+4। ये हमने क्यों लिए हैं, हमने लेने ही ऑड है। इसमें अब हम पुटिंग करके देखेंगे कि ये हमारे पास ऑड हैं या नहीं। तो सबसे पहले लिया हमने x, मतलब कि हम ले लेते हैं 1। देन हमने लिया x+2, इट्स मीन 1 + 2 इज इक्वल टू 3। देन हमने ले लिया x+4, तो हमारे पास आ जाएगा 1 + 4 इज इक्वल टू 5। इट्स मीन 1 3 एंड 5 हमारे पास क्या है, ऑड इंटीजर्स हैं। तो ये हमने ऑड इंटीजर्स ले लिया। देन हमने क्या किया, सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स इज इक्वल टू 51। तो ये हमारे पास 3 इंटीजर्स कौन से हैं, x, x+2 एंड x+4। इनको हमने ऐड कर लिया और इज इक्वल टू 51। ओपन किया हमने, तो x प्लस यहाँ आ जाएगा x+2, इसको भी ओपन करेंगे, प्लस x+4 इज इक्वल टू 50। नेक्स्ट स्टेप में अब हम ऐड करेंगे, तो x हमारे पास कितने टाइम्स है 1 2 3, तो यहाँ आ जाएगा 3x प्लस 2 प्लस 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 51। देन क्या हो जाएगा, ये 6 हमारे पास यहाँ ऐड हो रहा है, यहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 51 माइनस 6, तो 51 माइनस 6 हमारे पास क्या आ जाएगा 45। ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 15। फर्स्ट इंटीजर हमने क्या लिया हुआ था x, जिसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 15। अब हमने सेकंड और थर्ड इंटीजर फाइंड करने हैं। सेकंड इंटीजर हमने क्या लेट किया हुआ था x+2, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 15। तो 15 में प्लस करेंगे 2, हमारे पास आ जाएगा 17। तो ये हमारे पास सेकंड इंटीजर आ गया। थर्ड इंटीजर हमारे पास क्या है x+4, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 15 + 4 इज इक्वल टू 19। तो थर्ड इंटीजर आ गया हमारे पास 19। So the 3 consecutive odd integers are 15, 17 and 19 and their sum is 51। इनको सम करके आप देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 51।